साधु बाबा और गाय की दोस्ती। किसी शांत पहाड़ी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। लोग उन्हें बाबा शांतानंद कहते थे। वह पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे बनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। हर दिन सूरज उगने से पहले नदी में स्नान करते, फिर ध्यान और भजन में लीन हो जाते। उनका जीवन बेहद सरल, शांत और एकांत प्रिय था। एक दिन जब बाबा ध्यान में बैठे थे, उन्हें किसी के करुण स्वर सुनाई दिए। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक दुबली पतली भूखी प्यासी गाय खड़ी थी। उसके शरीर पर धूल जमी थी और आंखों में गहरी पीड़ा थी। बाबा ने चुपचाप अपना लोटा आगे बढ़ा दिया जिसमें थोड़ा दूध बचा था। गाय धीरे धीरे आई और सारा दूध पी गई। इसके बाद वह बाबा के पास बैठ गई, जैसे उसे वहीं सुकून मिला हो। उस दिन के बाद से वो गाय रोज बाबा के पास आने लगी। कभी ध्यान के समय चुपचाप पास बैठती, तो कभी बाबा के भजन के सुरों के साथ हल्की सी आवाज में रंभाती। बाबा ने उसका नाम रखा गौरी। धीरे धीरे गौरी और बाबा की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे की भाषा बिना कहे समझने लगे। एक रात गांव में तेज बारिश आई। हवा इतनी तेज थी कि बाबा की कुटिया का छप्पर उड़ गया। ठंडी रात में बाबा कांप रहे थे, लेकिन गौरी पास बैठकर उन्हें अपने शरीर की गर्मी से सहेजती रही। उस रात बाबा ने महसूस किया कि गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक आत्मा है। समय बीतता गया। एक दिन बाबा ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, गौरी की देखभाल ऐसे करना जैसे मेरी करते आए हो। गौरी उस वक्त भी उनके पास बैठी थी। जब बाबा ने अंतिम सांस ली तो गौरी जोर से रंभई, फिर चुप हो गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात को जब सब सोते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत शांति रहती है। कभी कभी हवा में एक मीठा रंभाना सुनाई देता है, जैसे बाबा और गौरी आज भी साथ ध्यान में बैठे हों।